हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ सीरीज। मैं केयूर दावड़ा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम 3D जियोमेट्री में एक 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, PYQ सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। ये जो PYQ सीरीज़ है वो एक ऐसा कंसेप्ट हमने लॉन्च किया है जिसमें हम सभी चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करने वाले हैं, और हमने ऑलरेडी वेक्टर अलजेब्रा ख़त्म भी कर दिया है और 3D जियोमेट्री में 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपने वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट नहीं किया है तो उसके वीडियो देखें और बाद में 3D जियोमेट्री ट्राई करें, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा और 3D जियोमेट्री दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, राइट। और हाँ फ्रेंड्स, वेक्टर अलजेब्रा का वीडियो अगर आपको देखना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता हो कि कुछ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, अगर इस कंसेप्ट में आपके कुछ सजेशन है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि जेईई मेन 2024 का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट ए एंड बी। एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। द पॉइंट P ऑन लाइन AB लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 फ्रॉम पॉइंट A। एक दूसरा पॉइंट भी गिवन है P, जो कि लाइन AB पर लाई करता है, और पॉइंट A से P का डिस्टेंस 21 यूनिट हमें गिवन है। देन वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मगर घुमा फिरा कर हमको पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन है, लाइन AB, ये लाइन AB, और ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, 4 - 6 - 2, एंड B के कोऑर्डिनेट्स है 16 - 2 एंड 4, राइट। अब एक और पॉइंट P, जो कि लाइन AB पर है, और हमें गिवन है पॉइंट A से P का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वो 21 यूनिट हमें गिवन है, राइट। और ये P के कोऑर्डिनेट्स है A, B और C। और हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है फ्रेंड्स? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। यानी कि हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सिंपली, राइट। अगर A, B, C ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो हम पहले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। अगर एक ऐसा पॉइंट जो कि लाइन पर लाई करता है, तो हम वो मेथड सीख चुके हैं कि ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अगर लाइन AB की इक्वेशन मिल गई तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी हमें आराम से मिल जाएंगे, राइट। तो ये लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें लाइन के ऊपर का एक पॉइंट चाहिए। यहाँ पर 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो किसी भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं। ये जो पॉइंट A है वो लाइन AB के ऊपर का एक पॉइंट हम ले लेते हैं, और ये लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लाइन AB की डायरेक्शन हो जाएगी पोजीशन वेक्टर B माइनस पोजीशन वेक्टर A, राइट। तो ऐसे हमें लाइन AB की इक्वेशन भी मिल जाएगी। चलो, तो सबसे पहले लाइन AB की इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। ये जो लाइन AB है उसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 यानी कि पॉइंट विच इज लाइंग ऑन लाइन AB। तो ये पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं। तो x माइनस x1 यानी कि 4 इज इक्वल टू
y माइनस y1 यानी कि +6 इज इक्वल टू z माइनस z1 यानी कि +2। अब ये लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? पोजीशन वेक्टर b माइनस पोजीशन वेक्टर a, यानी कि 16 माइनस 4, सो 12 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 यानी कि 4 और 4 प्लस 2 यानी कि 6, राइट। तो ये हो गई हमारी लाइन ए बी की इक्वेशन। क्लियर? चलो, तो अब लाइन ए बी की इक्वेशन तो मिल गई, अब हमें ये पॉइंट चाहिए पी। तो हमें पता है फ्रेंड्स, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है और उसके ऊपर का एक पॉइंट हमें चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, ये जो लाइन की इक्वेशन है उसको हम के एक कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, राइट। और अगर इसमें से हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालें तो वो हमारा हो जाएगा पॉइंट पी, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ से हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई और जेड। सो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स? 12k प्लस 4, 12k प्लस 4। वाई की वैल्यू हो जाएगी 4k माइनस 6 और z की वैल्यू मिल जाएगी 6k माइनस 2। तो ये डायरेक्टली हमारा पॉइंट हमें मिल गया P, राइट। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये जो कांस्टेंट हमने लिया है k, वो हमें चाहिए। k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये k की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, और वो कंडीशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है और डिस्टेंस हमें गिवन है 21। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे A और P के बीच, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, तो 12k प्लस 4 माइनस 4 यानी कि ये डिस्टेंस A और P कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 12k प्लस 4 माइनस 4 यानी कि 12k होल स्क्वायर प्लस 4k माइनस 6 प्लस 6 यानी कि 4k और उसका भी स्क्वायर प्लस 6k माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 6k होल स्क्वायर, राइट। चलो, और ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 21 गिवन है। और इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं तो 144k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर, राइट। तो ये क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स हमें? स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 16 यानी कि 160 प्लस 36 यानी कि 196k स्क्वायर। देयरफॉर 21 विल बी इक्वल टू 14k, और यहाँ से हमें मिल जाएगी k की वैल्यू 21/14, राइट। ये हमारा कांस्टेंट हमें मिल गया। चलो, अब ये जो k की वैल्यू है, अब यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, राइट। चलो, देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 12k, 12 और k की जगह पर 21/14 प्लस 4, 4k 21/14 माइनस 6 और 6k, k की वैल्यू 21/14 माइनस 2। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से 2 और 2 कट हो जाएगा तो ये 6/7 है, राइट। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 154/7। यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा तो ये 42 माइनस 42, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 27 यानी कि 49/7। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए फ्रेंड्स? 154/7 यानी कि 22, ये 0 हो गया और ये 7। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। और हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। p के कोऑर्डिनेट्स 12, 0, 7, q के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो 22 माइनस 4 होल स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 324 प्लस 0
माइनस माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 माइनस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 324 प्लस 144 प्लस 16 यानी कि 484, और 484 का स्क्वायर रूट ये हमें मिल जाएगा 22। तो हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा 22, राइट। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।